वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 27 है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय कम है, 11 अक्टूबर को एग्जाम है। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। सोच के रखिएगा कि आंसर क्या होगा। आज डेट कितनी हो गई है? 6 सितंबर 2020 संडे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार। किसने शुभारंभ किया है राज्य कौशल पोर्टल का? राजस्थान की सरकार ने। किसने? राज्य कौशल पोर्टल, राजस्थान की सरकार। सी। तो किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग एवं मजदूरों के बीच के फासले को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ जून 2020 में किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? FSSAI। बहुत सारे, अधिकतर सभी फूड प्रोडक्ट पे आपने ये लोगो, ये लिखा हुआ, ये नाम देखा होगा। किसने किया है ये? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक की सरकार? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। छोटे राज्यों की श्रेणी में देखें तो गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में देखें तो चंडीगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया? बताइए, कहाँ पर शुरू हुआ है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर शुरू हुआ? लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस, यूएसए में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ये नाम याद रखना, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। कहाँ पर शुरू हुआ? ये लॉस एंजलिस, यूएसए। नंबर 4 पर आ जाइए। जून 2020 में किस क्षेत्र के लिए केंद्र प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है? चंडीगढ़, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। जून 2020 में किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है? किसके लिए किया गया? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्र प्रशासनिक अधिकरण की खंडपीठ का उद्घाटन किया है। तो बी होगा ना। सॉरी फॉर दिस प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? बताइए, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ये नंबर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1,01,500 करोड़। कितना? 1,01,500 करोड़ रुपए का। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020 से 2020 के दौरान मनरेगा के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 5 जून 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत कुल कितने शहरी वन विकसित करना है? 200, 250, 600 या 300? कितने करना? 200 करना है। तो देखिए, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है। 200। अप्रैल 2020 में इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन और भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? ये इम्पोर्टेंट है। कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? 30% की कटौती।
30% की कटौती, 50 करनी चाहिए थी वैसे तो, 30% की कटौती। तो देखिए, इसके तहत सभी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये भी देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 21 फरवरी 2020 को कहाँ पर देश के पहले तैरने वाली जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है तैरने वाली जेटी आव्रजन सुविधा? गोवा में, पणजी गोवा। तो 21 फरवरी 2020 को पणजी गोवा में कैपिटल है गोवा की, पणजी। तो गोवा में देश के पहले तैरने वाली जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। फरवरी 2020 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां, 25वां, 35वां या फिर 40वां है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 35वां। तो फरवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ। इस इंडेक्स में यूरोप के फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं? ये यूपीपीसीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका उत्तर? 1000 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई और अमाउंट होगा, कोई और नहीं है इसी में 1200 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ 1200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। रक्षा व विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? किसके नाम पर कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। बी है इसका आंसर। तो रक्षा व विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थान रखा गया है। क्या रखा गया है? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थान। दिल्ली में प्रवासी केंद्र तथा विदेश संस्थान का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है। राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रक्षा व विश्लेषण संस्थान का नाम बदला है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। प्रवासी केंद्र और विदेश संस्थान का नाम बदला है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान का नाम बदला है अरुण जेटली जी के नाम पर। मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है, यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग भारत में किस स्थिति से लागू है? किस स्थिति से लागू है यूरो 6? 2019 या 20? अभी तो लागू है लॉकडाउन से, 1 अप्रैल 2020 से लागू है, याद रखिएगा। तो यूरो 6 ये इंपॉर्टेंट है। यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूलन ईंधन का उपयोग भारत में 1 अप्रैल 2020 से लागू है। 19 मत कर देना इसको। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कितने समुद्री तटों का चयन किया है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कितने समुद्री तटों का चयन किया है? 11, 12, 13 या 14? 13 का, 13। तो पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु 13 समुद्री तटों का चयन किया। यह प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा जल की गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा एवं सूचना हेतु निर्धारित 33 मानकों को पूरा करने वाले समुद्री तटों को दिया गया। बहुत सारे इसमें मानक हैं, 33 जो पूरा करेगा, 13 को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। मंत्रालय कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। सेकंड लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। फरवरी 2020 में जारी प्रकाशन एथनोलॉग, वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार पूरी दुनिया में अंग्रेजी प्रथम स्थान पर बोली जाती है, मंडारिन दूसरे स्थान पर बोली जाती है, लेकिन तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा का नाम बता दीजिए पूरे विश्व में। अरबी, उर्दू, फ्रेंच, हिंदी, कौन सी हो सकती है? अरबी नहीं है, उर्दू, फ्रेंच, हिंदी है, हिंदी। तो फरवरी 2020 में जारी प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी प्रथम स्थान पर बोली जा रही है पूरे विश्व में,
मंडारिन दूसरे स्थान पर बोली जा रही है और तीसरे स्थान पर आ गई है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किन देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय कर लिया है और समय से पहले ही तय कर लिया है? यह समय निर्धारित किया गया था वर्ष 2023, लेकिन अभी तय कर लिया है 2020 में। और ये कौन कौन से देश हैं? एक तो श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। तो जुलाई 2020 में मालदीव एवं श्रीलंका ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य जो है समय से पहले तय कर लिया है, 2023 से पहले तय कर लिया है। अभी जुलाई 2020 में ही तय कर लिया है, 3 साल पहले ही तय कर लिया है। और भारत जो है टीबी को कब तक उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है इंडिया ने? वर्ष 2025 तक। और काफ़ी समय से 2025 है, अभी भी 25 ही है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। धन्यवाद।